हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है। और इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी एक बेसिक नॉलेज भी लेंगे और हम वो सब बातें जानेंगे जब बहुत सालों पहले वैज्ञानिकों ने इस लाइट के बारे में बताया था और किस प्रकार से इस लाइट की खोज हुई है, किस प्रकार से वैज्ञानिक इस लाइट के बारे में बता पाई। और आज बहुत बड़े बड़े फिनोमिनाज हमें देखने को मिलते हैं और इस लाइट की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो अगर ये लाइट इतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए तो इसे जानना भी बहुत जरूरी होना चाहिए। और जानना चाहिए, एक जो नॉलेज होता है इस नॉलेज को हमें हर जगह तक फैलाना चाहिए। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट का एक चैप्टर है, किस प्रकार से लाइट की खोज हुई, क्या क्या फिनोमिना जिसके अंदर होते हैं, कैसे होते हैं, उन सभी बातों को इस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं लाइट की। चैप्टर का नाम लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो भी क्या है, वो भी लाइट ही है। वो क्या है, लाइट। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है लाइट। आपका सबसे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर व्हाट इज लाइट। सर लाइट क्या होती है। आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि सर जो हमारे को दिख रहा है, जो विजिबल है वो लाइट है, ये सब कुछ जो दिख रहा है ये लाइट ही तो है। आप ये बात कह सकते हैं, कहीं आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो क्या फिर भी आप ऐसा ही जवाब देंगे इसका? नहीं। तो अगर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इस लाइट को, तो मैं आपको ये कहूंगा कि लाइट क्या है, ये लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। बोलिए यस या नो? क्योंकि देखो बात इसी है कि अगर एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी की फॉर्म है, और इस एनर्जी की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विजिबल कर पा रहे हैं। मतलब लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एनर्जी है, और जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट्स को विजिबल कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओके, तो सर ये एनर्जी है, सर ये एनर्जी है तो इसकी वजह से हम देख पाते हैं। मतलब एक ऐसी भी एनर्जी हो सकती है क्या जिसकी वजह से हम देख पाए? बिल्कुल हो सकती है, जिसका एग्जांपल आपके सामने क्या है, लाइट है। जिसके सामने क्या है, आपका एग्जांपल क्या है, लाइट है। तो मैं कह सकता हूं लाइट को कि लाइट क्या है, इट इज ए कॉमन फॉर्म। कैसी फॉर्म है, कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी किसकी फॉर्म बताया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि एनर्जी की एक फॉर्म है। मतलब एक प्रकार की एनर्जी है लाइट, जिसे कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि क्या करती है लाइट, लाइट क्या करती है, इट मेक्स द ऑब्जेक्ट इट मेक्स द ऑब्जेक्ट इट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। एक ऐसी एनर्जी जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ओके, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब लाइट की बातें यहां पर ही खत्म नहीं होती है, लाइट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जाननी है हमारे को। तो दूसरा टॉपिक क्या आता है लाइट के अंदर, सोर्स ऑफ लाइट। कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। सर सोर्स क्या है लाइट का, तो मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि लाइट का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स का मतलब है कि ये जो लाइट है, ये लाइट कहां से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है। जो लाइट हम देख पाते हैं चीजों को, तो जो रेज हमें दिखाई देती है, रेज कहां से आ रही है, किस किस के पास में रेज होती है। तो आपका आंसर होगा सर सन से आती है लाइट। तो रेज तो होती है जो सन से आती है। ओके, रेज सन से आती है, जो लाइट है सन से आती है, बात ठीक है। लेकिन क्या हम हमारे द्वारा बनाई हुई कुछ ऐसी भी कृत्रिम वस्तुएं, आर्टिफिशियल कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है जिनके अंदर क्या होती है, लाइट होती है, जिनके अंदर क्या होती है, लाइट होती है। इसी प्रकार से मैं सोर्सेज की बात कर रहा हूं। मतलब इस लाइट का सोर्स क्या है, जहां पर हम रह रहे हैं, यहां पर इस लाइट का सोर्स क्या है। सर सन से आ रही है मेनली, तो मेनली सन से आ रही है, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए अगर मैं सोर्स की बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो हम सोर्स किसे कह रहे हैं, सोर्स किसे कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट है,
objects which is emits light, कोई ऑब्जेक्ट विच इज एमिट्स लाइट, कोई ऑब्जेक्ट जो एक लाइट एमिट कर रहा है, मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट के द्वारा फैलाई जा रही है या रेज उस ऑब्जेक्ट के द्वारा निकाली जा रही है। कोई लाइट है जो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। किसको एमिट कर रहा है? लाइट को एमिट कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विच इज एमिट लाइट, जो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लाइट रेज को निकाल रहा है। और अगर लाइट रेज को निकाल रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहूंगा मैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को कहूंगा कि ये सोर्स है। किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है। किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा है लाइट, जो बना रहा है, जिससे लाइट निकल रही है, वो क्या है? सोर्स है उसका। और सोर्स भी दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का सोर्स हो सकता है? दो प्रकार का। जैसे थोड़ी देर पहले आपने खुद ने बताया कि सर सन है, ठीक है। अभी जो एलईडी बल्ब जल रहा है, जिसकी वजह से हम वीडियो बना पा रहे हैं और जिसकी वजह से मैं आपको विजिबल हूं, तो ये भी क्या है? एक लाइट है। और यहां पर क्या ये लाइट का एक ऐसा सोर्स है? क्या एक लाइट का एक ऐसा सोर्स है जो खुद की लाइट दे रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि ये खुद की तो लाइट है, ये इससे एलईडी बल्ब की तो लाइट है जिसकी वजह से हम वीडियो बना पा रहे हैं। जो सन है उसकी खुद की तो लाइट है। मानते हैं कि ये जो एलईडी बल्ब बनाया गया है एक आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी है तो खुद की लाइट। तो मतलब यहां पर क्या कह सकता हूं मैं, मेरे पास में सोर्सेज भी टू टाइप के हो सकते हैं, जिसके अंदर एक तो खुद की लाइट हो और जिसके अंदर एक लाइट ही ना हो। अगर ये एलईडी बल्ब नहीं जल रहा होता और ये जो मार्कर है, अगर एलईडी बल्ब नहीं जल रहा होता, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अब बच्चों आपको मार्कर दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा, सर लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो मैं ये मार्कर विजिबल नहीं हो रहा, इस वजह से आपको मार्कर विजिबल नहीं होता। लेकिन अब आपको विजिबल हो रहा है, किसकी वजह से? इस लाइट की वजह से विजिबल हो पा रहा है। मतलब ऐसा सोर्स है जिसका खुद का एक लाइट है, खुद का एक प्रकाश है, उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस सोर्स। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, जैसे मार्कर की बात कर रहा हूं मैं, मार्कर को एक दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट के द्वारा ही हम देख सकते हैं, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं? इसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, या नॉन ल्यूमिनस सोर्स भी कह सकते हैं लाइट का, क्योंकि किसी प्रकार की लाइट का किसी प्रकार की लाइट को ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बात समझ में आई? तो मेरे पास में जो सोर्सेज है कितने टाइप के हो सकते हैं? सोर्सेज टू टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? टू टाइप के हो सकते हैं। पहला है ल्यूमिनस सोर्स हो सकता है, और दूसरा सोर्स है मेरे पास में नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ल्यूमिनस मतलब कह सकता हूं कि जिसका ओवन लाइट, खुद की एक लाइट हो जिसके पास में, वो क्या है? ल्यूमिनस सोर्स है, या ल्यूमिनस एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास में खुद की लाइट है। और नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस का मतलब है कि नो ओवन लाइट, जिसके पास में खुद की कोई लाइट नहीं है, जिसके पास में खुद की कोई लाइट नहीं है, वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स है लाइट का। कैसा सोर्स है? नॉन ल्यूमिनस, जिसके पास में खुद का कोई लाइट नहीं है, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से हम जिसको देख पाते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस सोर्स के अंदर आता है। ओके, बात क्लियर है? तो आपको बस ये बात समझ आनी चाहिए, लाइट क्या है, सोर्स क्या होता है लाइट का। ओके, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास में टॉपिक आता है। अगर आगे बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं रे ऑफ लाइट की। रे ऑफ लाइट, क्योंकि देखो हम लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में बहुत सारी चीजें, और ये मानिए कि सभी चीजें में पता होना चाहिए। रे ऑफ लाइट क्या होती है? रे ऑफ लाइट क्या होती है? हम पढ़ रहे हैं रे ऑफ लाइट, और रे ऑफ लाइट का मतलब होता है, रे ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जिस लाइट को आप देख रहे हैं उस लाइट में से, जिस लाइट को आप देख पा रहे हैं, वो जो लाइट है उस लाइट में से एक, मतलब एक सिंगल रे, ए रे
अगर उस लाइट में से एक सिंगल रे क्या आप बात कर रहे हो तो उसी को मैं रे कह रहा हूं। रे का मतलब क्या है, जिस लाइट की आप बात कर रहे हो उसके अंदर से एक सिंगल रे जो निकाल रही है उसी को मैं रे कह रहा हूं, जो जो क्या कर रही है, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। मतलब एक लाइट, जो लाइट के अंदर एक जो सिंगल रे है उसी को मैं रे कह रहा हूं कि लाइट की रे है वो रे ऑफ लाइट है। मतलब लाइट से बहुत सारी रेज निकल रही है, बहुत सारी रेज निकल रही है, लेकिन मैं एक सिंगल रे की बात कर रहा हूं जो जो क्या कर रही है, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, उसे क्या बोल रहा हूं मैं, रे ऑफ लाइट बोल रहा हूं। उसे क्या बोल रहा हूं, रे ऑफ लाइट बोल रहा हूं, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, उसे क्या बोल रहा हूं मैं, रे ऑफ लाइट। सर ये बात तो हम जानते हैं रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेटा इससे आगे एक बात और मैं बताने वाला हूं, इस वजह से मैं इसको पहले ही कंफर्म कर दिया क्योंकि आप बाद में आकर के इस क्वेश्चन को पूछो उससे पहले मैं आपको बता दिया कि सर रे ऑफ लाइट क्या होती है। इस वजह से मैंने बताया क्योंकि आगे मैं बात करने वाला हूं बीम ऑफ लाइट की। किसकी बात करने वाला हूं, बीम ऑफ लाइट। सर बीम क्या होता है, सर बीम क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है इसको मैं बताता हूं, और बीम क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूं। देखिएगा बीम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब है, बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि यहां पर हम सिंगल रे की बात कर रहे हैं जिसे रे ऑफ लाइट कह रहे हैं, यहां पर हम सिंगल रे की बात कर रहे हैं जिसे रे ऑफ लाइट कह रहे हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। लेकिन बीम ऑफ लाइट की अगर बात की जाए, अगर बीम ऑफ लाइट की बात की जाए तो बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि जैसे अगर प्रोजेक्टर की बात की जाए, बीम ऑफ लाइट समझा रहा हूं मैं आपको, प्रोजेक्टर की बात की जाए, वहां से जो रेज निकलती है उसके पर्दे पर बनाया जाता है, उन्हें पर्दे पर बनाया जाता है और वहां पर एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इमेज फॉर्मेशन में हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर क्या हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो इमेज का जो फॉर्मेशन, छोटा सा जो सोर्स होता है, उस सोर्स से क्या निकलती है, रेज निकलती है, लाइट निकलती है, और उस रेज को कहां पर बनाया जाता है, पर्दे के ऊपर बनाया जाता है। बोलो यस या नो। क्योंकि देखो रेज जो पर्दे के ऊपर बन रही है वहां पर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, वहां पर चित्र हमारे को दिखाई देते हैं, और अगर चित्र हमारे को दिखाई देते हैं ना तो मतलब ये हुआ कि जो छोटा सा जो बिंदु है जहां से वो रेज निकल रही थी, उस छोटे से बिंदु से निकलने वाली लाखों रेज को, करोड़ों रेज को क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। छोटे से बिंदु को क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये किसका बीम है, उस लाइट का बीम है जहां से लाखों रेज निकल रही है, जहां से लाखों रेज निकल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं, कि यहां पर जो बीम ऑफ लाइट है, मतलब ये हुआ कि ग्रुप है। क्या ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है, किसका ग्रुप है, ये ग्रुप है किसका, रेज का। किसका ग्रुप है, रेज का ग्रुप है, जो कैसे चल रही है, जो पैरेलल चल रही है। कैसे चल रही है, जो पैरेलल चल रही है। देखना बीम ऑफ लाइट क्या है, ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है, रेज का, मतलब किरणों का ग्रुप है। ये तो बात समझ ही रहे हो ना आप कि रेज का ग्रुप है जो कैसी चल रही है, पैरेलल चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, और चला बना रही है क्या, इमेज बना रही है। क्या बना रही है, पर्दे पर इमेज बना रही है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्रुप है रेज का जो पैरेलल चल रही है, उन्हें क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। तो मतलब यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बीम ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट क्या है, इन सभी के बारे में हमने बातें कर ली है। ठीक है, अब देखो लाइट के बारे में कुछ और भी बातें करते हैं। जैसे अब एक टॉपिक आने वाला है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, जैसे जिसे कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। सर डुअल नेचर का मतलब क्या है, देखो डुअल नेचर का मतलब मैं आपको बताऊं, डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, दो प्रकार का, प्रकार तो नहीं कह सकते, मतलब दोगला, कोई दोगला व्यक्ति होता है ना, दोगला व्यक्ति, उसी प्रकार से दोगली लाइट है। इस प्रकार से कोई दोगले व्यक्ति होता है ना, उसी प्रकार से दोगली लाइट है। मतलब टॉपिक क्या है हमारा, दोगलापन, मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ
लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लाइट है ये लाइट दोगली है। ये लाइट कैसी है? दोगली है। और दोगली का मतलब जानते हो ना क्या होता है? दोगली का मतलब ना तो इधर का ना उधर का, इधर गया तो इधर, इधर गया तो इधर, इधर ठीक है भैया, इधर भी ठीक है, किधर भी चल जा ठीक है, तो वो होता है दोगला। तो ये ऐसे कुछ लाइट है। तो भाई लाइट है दोगली, तो दोगली के बारे में बात भी कर लेते हैं कि कैसे है दोगली। और सर दोगली है तो पढ़ क्यों रहे हैं? कि बेटा सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट तो है जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई इंसान बुरा इसका मतलब ये थोड़ी उसके बारे में जानते नहीं, हम जानते तो है ना। ठीक है, जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। किसके लिए जानना जरूरी है? हमारे लिए जानना जरूरी है। हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे समाज में कैसे लोग निवास करते हैं, तो इस वजह से जानना जरूरी होता है। इसी वजह से लाइट के बारे में जानना जरूरी है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बता रहे हो सर आप इसको, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाओगे तो फिर तो दिक्कत है ना। अगर ये लेक्चर देखने के बाद भी आप ये समझ रहे हो कि सर क्वेश्चन तो ठीक होंगे कि नहीं, तो बेटा देख कंफर्म है कि आप अगर ध्यान से सुनोगे बातों को, हर बात को, हर पॉइंट को समझते हुए चलोगे, जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको रफ कार्य में लिखते जाओगे। नोट्स है ये नोट्स है जो बना रहा हूँ, ये सब चीजें जो है आप रफ कॉपी में तो जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है, रफ नोटबुक में जरूर लिखिएगा इसको। तो बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट की। डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि देखो लाइट के बारे में बात करते हैं तो क्या हुआ था, शुरुआत में जब बहुत सारे वैज्ञानिक आए तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आकर के अपना अपना अलग अलग मत दिया। कोई किस लाइट को पार्टिकल बताता है, कोई वेव बताता है, कोई फोटोन बताता है, कोई कार्पेसल्स बताता है। तो बहुत अलग अलग मत दिए गए थे लाइट के बारे में, बहुत अफवाहें फैलाई गई थी लाइट के बारे में। अब इस अफवाह को थोड़ा सही कर लेते हैं और सही बातों को सीख लेते हैं कि सही क्या है इसके अंदर। अफवाहें जो फैलाई गई थी उनको खत्म करके सीख लेते हैं कि सही बातें क्या है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब लाइट के बारे में स्टडी हो रही थी, अध्ययन हो रहा था, तो उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन एक वैज्ञानिक जिसका नाम आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, जिनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। देखो हम सभी वैज्ञानिक के नाम की बात भी नहीं करेंगे और सभी वैज्ञानिक की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन तो इंपॉर्टेंट बातें जो है उनको मैं इस ड्यूअल नेचर के अंदर बताऊंगा आपको। देखिएगा ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन लगभग 1675 के आसपास आया था और इस न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है वो लाइट कार्पेसल्स मींस पार्टिकल्स की फॉर्म में पाई जाती है। न्यूटन क्या बोला करके, न्यूटन बोलता है कि भाई जो लाइट है ना, ये लाइट होती है पार्टिकल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स या कार्पेसल्स कह दो, पार्टिकल्स या कार्पेसल्स की फॉर्म में होती है लाइट। अब ये फिनोमेना न्यूटन ने दिया, ये बातें न्यूटन ने बताई, लेकिन इसी के साथ में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्टों ने अलग अलग मत रखा। कुछ वैज्ञानिक जो थे ठीक है पार्टिकल्स के सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी आए जिन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। क्या बोले और वैज्ञानिक? अदर वैज्ञानिक आए और क्या बोले कि ये जो लाइट है ये क्या नहीं है? पार्टिकल नहीं है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल मतलब कण है। कण तो जानते हो ना, पार्टिकल मतलब कण है। ये पार्टिकल नहीं है। कौन बोला? अदर वैज्ञानिक बोले। अदर वैज्ञानिक क्या बोले? पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव है, तरंग है। ये क्या है? तरंग है, ये वेव है। कौन बोला? अदर वैज्ञानिक आके बोले कि ये वेव है। ठीक है, अब कुछ वैज्ञानिक इस वेव के सपोर्ट में थे, कुछ वैज्ञानिक पार्टिकल के सपोर्ट में थे। मतलब ये हुआ कि ना तो हमें पार्टिकल के बारे में जो वैज्ञानिक बताया था उसे गलत बताया गया, प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया, उसे गलत है, और ना ही जो वेव के बारे में जो वैज्ञानिक बताया था उसको गलत बताया गया। दोनों को ही गलत नहीं बताया गया। तो सर इसका मतलब है क्या फिर? अगर इसको भी गलत नहीं बताया जा रहा, इसको भी गलत नहीं बताया जा रहा, दोनों को गलत नहीं बताया जा रहा, तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ही तो डुअल नेचर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि हमें इस लाइट को हमें पार्टिकल भी कह सकते हैं और इसको वेव भी कह सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि आप इसको वेव भी कह सकते हैं तो भी आपको गलत नहीं ठहराया जाएगा, और अगर आप इसको पार्टिकल भी कहते हैं तो भी आपको गलत नहीं ठहराया जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि और वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि सर वेव है, तो न्यूटन जैसे वैज्ञानिक, न्यूटन के सपोर्ट वाले वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, सर पार्टिकल है। तो लेकिन अबे पार्टिकल की बात तो कुछ सालों तक चली, लेकिन उसके बाद में जब वेव थ्योरी आ गई थी, वेव थ्योरी आ जाने के बाद में वेव के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? वेव के बारे में। और ये वेव वाला जो फिनोमिना है, ये वेव वाला जो फिनोमिना है ये काफी समय तक चलता रहा। वेव वाला जो फिनोमिना है वो काफी समय तक चलता गया। और क्या बताया गया वेव के बारे में, लाइट के बारे में? वेव को लेकर के क्या बातें बताई गई? तो बोला कि ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? कैसी वेव है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ऐसी वेव है जिसको चलने के लिए, मतलब गति करने के लिए, एक मोशन शो करने के लिए, चलने के लिए किसी प्रकार की, कह सकता हूं कि डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये किसी प्रकार के मीडियम की इसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मीडियम का मतलब होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे वाटर है, तो हम कहते हैं ये वाटर है, जो लाइट है ना, जो वाटर में चलेगी, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो वाटर में भी चलेगी, ये तो बाहर भी चलेगी, ये तो एयर में भी चलेगी, और एयर नहीं होगी ना तो भी चलेगी। तो यहां पर किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। वो कह सकते हैं कि ये कहां पर चलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और हम कह सकते हैं कि किसके अंदर चलती है? ट्रेवल, कह सकते हैं ट्रेवल्स एनी मीडियम एज वेल एज ट्रेवल्स एनी मीडियम एज वेल एज कह सकता हूं कि वैक्यूम। क्या कह सकता हूं? वैक्यूम। मतलब मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि ये जो वेव का फिनोमेना बताया गया, जो लंबे समय तक चला, और बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको रिक्वायर नहीं होता किसी प्रकार का मीडियम, चलने के लिए किसी प्रकार की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो कहता है कि ट्रेवल्स एनी मीडियम एज वेल एज वैक्यूम, मतलब हर मीडियम में चलने की लगभग क्षमता होती है इसके अंदर। ठीक है, ये किसी मीडियम में चल लेता है, ये किसी भी मीडियम में चल लेता है। और हो सकता है कि जब एयर भी ना हो, एक ऐसा स्पेस हम बना दे, एक ऐसी जगह बना दे जहां पर एयर भी प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूम का मतलब है जहां पर क्या होती है? एयर एब्सेंट होती है। एयर क्या होती है? एब्सेंट। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब क्या होता है? माइनस, मतलब नेगेटिव बोल रहा हूं, नेगेटिव मतलब नहीं है। नेगेटिव मतलब क्या है? नहीं है, मतलब एयर नहीं है। एयर नहीं है, ऐसी जगह जहां पर एयर नहीं है। अब जहां पर मैं खड़ा हूं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर क्या है? एयर है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, अगर एयर नहीं होती तो इतनी देर तक आप बोल पाते क्या? ठीक है ना, तो मतलब मैं नहीं बोल पाता। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात और बताइए मेरे को कि अगर यहाँ पर एयर है तो क्या मैं इसको वैक्यूम कह सकता हूं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं कह सकता, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पर एयर भी नहीं हो, जहां पर ऐसा स्पेस हम तैयार करते हैं, एक ऐसी जगह बना दे जहां पर एयर भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वैक्यूम। क्या कहते हैं? वैक्यूम। ओके, तो वैक्यूम वाली बात क्लियर होगी। मीडियम क्या होता है पता चल गया। मीडियम का मतलब कोई माध्यम की बात कर रहे हैं, जैसे वाटर ले लीजिए, आप ग्लास ले लीजिए, तो आपको सर ग्लास के अंदर चलती है कि हम कहूंगा चलती है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? मीडियम, यानी मीडियम के अंदर भी चलने की इसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। किसके अंदर? लाइट के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है। मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब वैज्ञानिक आए थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताए थे। ठीक है, जब भी वैज्ञानिक आए थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट। ओके, फिर काफी समय तक जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिनोमेना चलता रहा, उसके बाद में और भी वैज्ञानिक आए, और भी वैज्ञानिक ने इस लाइट पर ही स्टडी की।
और लाइट पर ही स्टडी करके उन्होंने ये चीज का पता लगाया, इस चीज का पता लगाया कि ये जो लाइट है ना तो ये वेव है और ना ही ये पार्टिकल है। ये बात मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन अगर इसके केस में देखा जाए तो बाद में हमारे को पता चला था, क्या कि ना तो ये वेव है ना ही ये पार्टिकल है। तो ये दोनों प्रकार की नेचर शो करती है। लाइट क्या नहीं है, ना तो ये वेव है ना ये पार्टिकल है। एक थ्योरी है हमारे पास में जिसे हम कहते हैं द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट आई, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमारे को क्या बताती है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमारे को ये बताती है कि ये जो लाइट है, लाइट इज नाइदर ए वेव, और कह सकता हूं नॉर ए पार्टिकल। मतलब ये जो वेव है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमारे को ये बताती है, लास्ट में जाकर के आई थी, बहुत सारी चीजें इसने कंफर्म कर दी, क्लियर कर दी, जिसकी वजह से ड्यूअल नेचर है इस लाइट को कह रहे हैं इस थ्योरी की वजह से। ये पहले की बातें थी जब वैज्ञानिक बता रहे थे, लास्ट में यही बात निकल करके आई कि लाइट इज नाइदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल। इसी वजह से हम पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसी वजह से क्या पढ़ते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी शो करती है। आप पार्टिकल कहोगे तो भी ठीक है, आप वेव कहोगे तो भी ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। किसकी बात हो गई? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। अब इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, जिसके अंदर हमें रेज को जोड़ के, जो रे पढ़ा था अभी, रे ऑफ लाइट को जोड़ करके एक बात सीखेंगे। देखना कितनी शानदार बात सिखाता हूं मैं आपको आज। यहां पर देखना, डिफ्रैक्शन। देखो बात क्या हो पता है, डिफ्रैक्शन क्या है? देखो ये जो टॉपिक है हमें इतना ब्रॉड नहीं दे रखा है हमारी बुक के अंदर, तो हम इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको बताता हूं डिफ्रैक्शन होता क्या है। समझिएगा, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? डिफ्रैक्शन क्या कहता है? डिफ्रैक्शन कहता है कि अगर हमारे पास में कोई लाइट का सोर्स है, अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है मेरे को कि लाइट का सोर्स क्या होता है, ठीक है। जो हमारे पास में लाइट का सोर्स है, जहां से लाइट हमारे पास में आ रही है, तो वो जो सोर्स है, उस सोर्स के मुकाबले अगर वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आके गिर रही है, वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है। वो कैसा है? वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये ओपेक, कैसा? ये ओपेक है। ओपेक, एक बार देख लेना इसको। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट, कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट, या इसको हटा ही देता हूं मैं, ओपेक को हटा ही देता हूं मैं, कहता हूं ट्रांसपेरेंट ही कहता हूं। कैसा कहता हूं? ट्रांसपेरेंट। मैं कहता हूं उसको ट्रांसपेरेंट, मतलब एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल या ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमारे को विजिबल हो रहा है, जिसके ऊपर लाइट आके गिर रही है उस सोर्स से, जो बहुत बड़ा है, और जहां पर लाइट आकर के गिर रही है बहुत छोटे से, वेरी स्मॉल सोर्स पर, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट पर, तो हम ये कहते हैं कि वो जो लाइट है, आप ये समझ रहे होंगे कि सर वो लाइट है ना, क्या करेगी? वो लाइट क्या करेगी? एक दिशा में जाएगी। एक दिशा में जाने का मतलब क्या है? एक दिशा में जाने का मतलब ये हुआ, एक दिशा में जाने का मतलब ये है कि ये क्या जाएगी? ये सीधी जाएगी, ठीक है, मतलब रे की फॉर्म में जाएगी। रे का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना लाइट का। रे का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना लाइट का। ये क्या है? ये है रे। तो मैं आपको ये कहता हूं कि इस केस के अंदर जब वेरी स्मॉल पार्टिकल या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, तो उस केस के अंदर हमारे पास में ये जो लाइट जाएगी, ये उसके बीच में से या उसकी रे की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में नहीं जा करके उसका जो किनारा है,
उसका जो किनारा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके किनारों से जाएगी। कहां से जाएगी? उसके किनारों से। कहां से जाएगी? उसके किनारों से जाएगी, उसके कॉर्नर से जाएगी, उसकी कहां से जाएगी? कॉर्नर से जाएगी, उसके किनारे से जाएगी। इस वजह से क्या बोल रहे हैं? इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब उसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके किस में करती है? किस में ट्रेवल करती है? ये करती है किनारों से होती हुई जाती है। कहां से होती जाती है? किनारों से होती हुई जाती है। इस पार्टिकल के केस में ये क्या होता है? डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ये क्या होता है? डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, जिससे हम अगली क्लास के अंदर, अगली मतलब आगे जैसे आप 11th 12th में जाओगे तो आप बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। ओके, तो ये होता है डिफ्रैक्शन। तो देखो हमने ड्यूअल नेचर की बात कर ली, लाइट के बारे में बहुत सारी चीजें हमने कंफर्म कर ली या क्लियर कर ली। ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें लाइट के बारे में क्लियर कर ली। अब ये जो बातें अब तक पढ़े हो ना आप, ये बातें ओनली इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन मतलब ये सभी नहीं है कि आप ये सोचोगे अरे ये तो इंट्रोडक्शन, ये कहाँ आएगा एग्जाम में। तो भाई देखो, ये जो बातें मैं आपको बताया हूँ आपकी बुक से लेकर के, बुक के अंदर लिखी हुई वही बातें मैं आपको यहाँ पर आकर के बताया हूँ। तो ऐसा ना समझे कि ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जानने के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और पढ़ने के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर माना जाए तो यही वीडियो शायद ये एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे के चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। इस वजह से ये वीडियो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्किप ना करें, इस वजह से स्किप ना करें। ओके, ठीक है। अब देखो हम बात किसकी करने वाले हैं? अब बात करेंगे एक जो फिनोमिना हमारे पास में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन के फिनोमिना की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, रिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। जो रिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, जहां पर हम लाइट के बारे में पढ़े हैं, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़े। ओके, हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है इतनी बातें सीखने के बाद में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।